आज इंडिया ने दुबई की गवर्नमेंट के साथ मुआहदा कर लिया है वो कि वो IOK के कश्मीर लिए। के अंदर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या हम आज इस कैपेसिटी में हैं कि हम दुबई को कह सकते हैं? दुबई की सरकार को हम नहीं कहेंगे। वो तो हमारे वीजे बंद कर देते हैं, वजीर खारजा 3-3 दिन जाकर बैठे रहते हैं, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड। दुबई और भारत के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो गए हैं, जिसके तहत दुबई जो है वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसमें इन्वेस्ट करेगा। इंडिया में और जम्मू और कश्मीर में, दुबई जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाएगा ऐसा जैसा कि दुबई में मौजूद है, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, जिसमें टावर्स होंगे। यानी अगर वो टावर्स बनाएंगे तो ज़ाहिर है उनका जो लेवल है बनाने का वो तो आप जानते ही हैं, बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा और इस तरह के ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो उसको जम्मू एंड कश्मीर को एक दूसरा दुबई बना कर रख देगा। लेकिन असूली एतबार से मैं समझता हूँ कि भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अब तक कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान के मुंह पर एक ऐसा तमाचा लगा है कि पाकिस्तान इसे सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। यह तमाचा किसी और ने नहीं बल्कि मुस्लिम जगत के एक महत्वपूर्ण देश ने जड़ा है। वह देश संयुक्त अरब अमीरात है। सोमवार को यह घोषणा हुई कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सबसे अहम एमिरेट दुबई केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में निवेश करने जा रहा है। दुबई यूएई की आर्थिक राजधानी है और उसका स्थान ऐसा ही है जैसा भारत में मुंबई का है। समझौते के अनुसार दुबई जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टावर्स, बहुउद्देशीय टावर्स, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स के निर्माण में निवेश करेगा। अब इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान जला भुना बैठा है और पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये कोई मैच्योर लीडरशिप नहीं है। सारे अपने शॉर्ट टर्म गेन कर रहे हैं, सबके ऊपर केसेस हैं। वो केसेस से वो जो है वो बचना चाहते हैं, जेलों में जाना नहीं चाहते, डील्स करना चाहते हैं। और फिर देन फैमिली लिमिटेड कंपनीज हैं, पीपल्स पार्टी देख लें, पीएमएलएन देख लें, बाकी भी इसी तरह हर जमात में ऐसे है। इमरान खान का ये है कि इमरान खान का पता उनकी फैमिली नहीं है, तो इसीलिए उनकी पार्टी में बहुत ज्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है, पता नहीं चलता नंबर 2, 3, 4 कौन है पार्टी के अंदर। सो यहाँ पे ये तो जमहूरियत तो चल ही रही है, जैसे तैसे लोग अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोग उम्मीदें लगा बैठते हैं सियासी जमातों से। चेहरे बदलने से कुछ भी नहीं होगा। देखना यह है कि क्या एक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस है पाकिस्तान में कि हमने दुनिया को साथ कैसे चलना है। आज इंडिया ने दुबई की गवर्नमेंट के साथ मुआहदा कर लिया है वो कि वो IOK के लिए। कश्मीर के अंदर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इंडिया जो है जब सीपैक पे चाइना इन्वेस्टमेंट करता था तो कहता था कि क्या वो कश्मीर और गिलगित में पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। क्या हम आज इस कैपेसिटी में हैं कि हम दुबई को कह सकते हैं? दुबई की सरकार को हम नहीं कहेंगे। वो तो हमारे वीजे बंद कर देते हैं, वजीर खारजा 3-3 दिन जाकर बैठे रहते हैं, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड। पॉइंट ये है कि हमें इमरान खान साहब का विजन इतना छोटा ना दिया, आप यकीन करके माने कि उन्होंने 3 साल में यूरोप का कोई विजिट नहीं किया। दुबई ने भारत के साथ एक अकॉर्ड किया है, एक ऐसा उन्होंने मुआहदा किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक अकॉर्ड किया है जिसमें ये चीज़ सामने आई है जो कि इंडिया का मीडिया बता रहा है कि दुबई और इंडिया में और जम्मू और कश्मीर में, दुबई जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाएगा ऐसा जैसा कि दुबई में मौजूद है, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, जिसमें टावर्स होंगे। यानी अगर वो टावर्स बनाएंगे तो ज़ाहिर है उनका जो लेवल है बनाने का वो तो आप जानते ही हैं, बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा और इस तरह के। इसके अलावा वहाँ पर पार्क्स बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो उसको जम्मू एंड कश्मीर को एक दूसरा दुबई बना कर रख देगा। तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं ये समझती हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए, ये भारतीय हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा एक तुर्क का पत्ता है, एक ऐसा कि जिसमें इंडिया अगर ये कर लेगा, फ़र्ज़ कीजिए अगर ये हो जाता है तो फिर कश्मीर वहाँ का बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और ज़ाहिर है कि उस सूरत हाल में वहाँ पर रोज़गार निकलेगा, वहाँ पर
फिर कोई किस तरीके से वहाँ पे उंगली उठा सकेगा? और क्या उस वक्त वहाँ के कश्मीरी जिनके बारे में ये कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से एक ही है कि वहाँ के जो कश्मीरी हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो धरने देते हैं, वो खैर उनको तो अभी इजाज़त नहीं है, और इसके अलावा जो कुछ भी होता है उनके साथ उनके खिलाफ जो है पैलेट गन से उनको मारा जाता है और ये किया जाता है क्योंकि वो जो है वो अपनी जो है वो अलहदा वो चाहते हैं, ये सब कुछ। तो इस सूरत हाल के बाद क्या वहाँ के कश्मीरी तब भी ऐसा करेंगे, या वो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होगी कि ये तो खुशहाली की रेल पेल हो गई और अब हमें क्या ज़रूरत है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान से सवाल मेरा ये होगा कि इतने बड़े एक कदम के बाद, इतने बड़े स्टेप के बाद, इतनी बड़ी खबर आने के बाद सब चुपचाप बैठे हैं, लेटे हैं, बल्कि लेट गए हैं। कश्मीर के ऊपर सबका खून खौलता था और सब उठ के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारा है, और फिर ये कि भारतीय हुकूमत, मोदी और इन सब के ख़िलाफ़ जो है वो खूब नारेबाजी और वगैरह, बहुत अच्छी बात। वो अब मेरा सवाल ये होगा कि वो जो फ्राइडे को कितनी आधे घंटे के लिए खड़े होने का जो एक वो था, तो क्या अब एक टांग पे खड़े होकर करना है आपने वो, तो अब क्या करना है? या फिर अब आप कहेंगे कि नहीं, अब फ्राइडे के अलावा संडे को भी हम खड़े हुआ करेंगे इस एहतजाज में कि वहाँ पर अब दुबई जा रहा है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर रहा है। दुबई और भारत के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो गए हैं, जिसके तहत दुबई जो है वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसमें इन्वेस्ट करेगा। अभी तफसीलात आना बाकी हैं क्योंकि ये सिर्फ MOU है। उसके बाद अब क्या आगे किस तरह इसको लेकर चलते हैं, आया कश्मीर वैली में इन्वेस्टमेंट होती है या जम्मू में होती है, या जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम्स हैं उनके दरमियान है क्या, वो तो तफसीलात की बात है। लेकिन असूली एतबार से मैं समझता हूँ कि भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बुनियादी एतबार से देखा जाए तो मुसलमान ममालिक ख़ास तौर पे OIC के ममालिक हमेशा सेंसिटिव रहे हैं इस मामले में कि वो पाकिस्तान की जो हमारी और कश्मीरियों की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनका हमेशा उन्होंने ख्याल रखा है और कोई ऐसा काम नहीं किया कि पाकिस्तान यूँ महसूस हो कि OIC या मुसलमान ममालिक पाकिस्तान के पीछे खड़े नहीं हैं। गो के कई एतबार से वो इतने वोकल भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे इक़दामात उस तरह भी नहीं लिए कि बिल्कुल हमारी जो एक सेंटिमेंट है, फीलिंग है, उसके ख़िलाफ़ भी कोई कुछ करें। इसी वजह से बहुत दफ़े हमने देखा कि मुसलमान ममालिक के इवन जो सफ़रा भी वहाँ न्यू दिल्ली में होते हैं या अब तक थे, तो वो ज़रा गुरेज करते थे मकबूजा जम्मू और कश्मीर जाने में।